नमस्कार। इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फोन कीजिए या अपने निकटतम जीवा फर्टिलिटी सेंटर पर अवश्य आइए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फर्टिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर, यानी कि बॉडी में बहुत सारे प्रोसीजर हो रहे हैं, बट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अंडा, और ये जब रिलीज होता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है फर्टिलाइजेशन में, यानी कि बेबी के तैयार होने में। सो इसको आपको समझना, इसके बारे में ये कैसे हो रहा है, आपको भी क्या पता चलेगा कि अंडा रिलीज हो रहा है या नहीं, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो होता ये है कि ओवरीज में से अंडा रिलीज होता है, ट्यूब में आके वेट करता है। उस दौरान अगर स्पर्म्स वहाँ हो तो वो फर्टिलाइज करते हैं एग को, और एग जो है वो जो बेबी तैयार होता है, जो फीटस होता है, वो एंडोमेट्रियम में, यानी गर्भ के अंदर का भाग एंडोमेट्रियम होता है, वहाँ आके चिपकता है और वो फीटस या बेबी बढ़ने लगता है। तो ये मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया कि प्रेगनेंसी कैसे होता है। अब आपको प्लान करने के लिए, अंडा जब रिलीज हो रहा है, आप समझ गए होंगे, तो उस वक्त में आप इंटरकोर्स प्लान करेंगे तो स्पर्म्स का वहाँ पहुँचना ईजी होगा और फर्टिलाइजेशन होके आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होंगे। सो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओव्यूलेशन के बारे में आपको कैसे पता लगे। सो ये जान लीजिए कि पीरियड का जो ट्रैकिंग है वो बहुत जरूरी है। बेशक आपका पीरियड 28 डेज का हो, 35 डेज का हो, कितने भी दिन का हो, ये याद रखिए कि ओव्यूलेशन या अंडे का रिलीज होना पीरियड के 14 से 15 दिन पहले ही होता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा कि वक्त में पीछे जाके आप प्रेगनेंसी प्लान करें, इसीलिए अगले 3 महीने तक आपका पीरियड ट्रैक करिए। क्या ये 28 डेज का है, 32 डेज का है, ये जान लीजिए, और इसका एक एवरेज बनाइए कि कितने दिन का लग रहा है। उसके मुताबिक आप अपना फर्टिलिटी विंडो कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि 15 दिन पहले आपका एग रिलीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो उस हफ्ते में अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन क्या ऐसा कोई सूचना है जो आपके बॉडी भी आपको दे रहा है? जरूर है। तो जब आप ये ट्रैकिंग कर रहे हैं तब आप ये भी ट्रैक करें कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कई औरतों को बैक पेन होता है, पीठ में बहुत लो बैक पेन, यानी कि पीठ में दुखना या पेट में दुखना, जिस साइड अंडा रिलीज हो रहा है उस साइड कभी कभी शार्प पेन या डल पेन होने के भी चांसेस होते हैं। बहुत औरतों के पैर बहुत खींचते हैं, यानी कि बहुत दुखते हैं। कईयों को ब्रेस्ट में स्वेलिंग होता है, पेन होता है, हेडेक होता है। तो थोड़े ऐसे सिम्टम्स ज़रूर हैं जो आपको एक आध दिन में, या बहुत कम सिम्टम्स, कई लोगों को तो नहीं होते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपको नहीं हो रहा है तो अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, बट कई लोगों को विभिन्न तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो आपको ये जो 3 महीने का चार्ट मैंने बनाने के लिए बोला है, उस 3 महीने में आप अपने सिम्टम्स भी नोट करिए। उस दौरान अगर आप इंटरकोर्स ट्राई करेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं मगर आपका पीरियड बहुत इरेगुलर है, आपको सिर्फ आपका फर्टिलिटी विंडो चाहिए, आपको ये देखना है कि आपके चांसेस कब बेस्ट रहेंगे, तो जरूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आइए। थैंक यू। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.